नमस्कार। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक से अधिक ग्रह 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुंडली में अगर एक साथ बैठे हैं तो उसको एनालाइज क्या करें, कैसे करें और कैसे इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करें। ये कॉम्बिनेशन जब एक से अधिक ग्रहों का होता है तो इसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, मगर कई बार ये कुछ कारणों से नेगेटिव हो रहा होता है जिसकी वजह से जीवन में ग्रोथ नहीं आती। तो आज हमने एक ऐसा ही चार्ट लिया है जिसके अंदर प्रैक्टिकली 5 ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसको चेक करेंगे कि यहाँ पर ये किस तरह का रिजल्ट देगा और कैसे इस कॉम्बिनेशन को पुअर से गुड में कन्वर्ट करना है, कैसे इसको अच्छा कर लेना है। दूसरा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन करते हैं उसमें अभी क्या हुआ कि एट रैंडम वो कमेंट बॉक्स खोला और उसके अंदर देखा कि चलो एक दो चार्ट ले लेते हैं, तो उसमें अब किसी का चार्ट पिक किया तो नाम नहीं, किसी की बर्थ प्लेस नहीं। तो आप लोग जो हैं पूरी जानकारी जिसके भी जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, सुबह या शाम, एएम या पीएम लिखें, बर्थ प्लेस, साथ में स्टेट भी, क्योंकि कई बार एक शहर के कई स्टेट दिखाई देते हैं, यहां पर स्टेट भी। दूसरा, स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो ये आप प्रॉपर मेंशन करें। इससे क्या होगा कि आपका चार्ट एक तो एट रैंडम लिया जाएगा, दूसरा उसको एक्सप्लेन करते समय बोलने में आसानी रहती है कि फलाने व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोग अपना ओरिजिनल नाम ना भी डालें मगर कोई ना कोई नाम उसमें मेंशन जरूर करें, उस नाम को आप खुद भी याद रखें। तो यहां पर कुंडली के अंदर 5 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी हम बात करेंगे। अब देखिए चार्ट को कितना डिटेल में आप जाके समझ सकते हैं और उसका बेस्ट वे मैं आपको बता चुका हूं कि आप सभी को अपने अपनी कुंडली के बारे में डिटेल में कैसे समझना है। तो यहां पर गुंजन शर्मा नाम वहां पर मेंशन है, 20 फरवरी 1962 7:48 सुबह के मवाना मध्य प्रदेश, ये डिटेल शेयर की है। ये लगन कुंडली है, ये वर्षफल है। लगन कुंडली की बात करें तो बृहस्पति, मंगल, केतु, शनि, बुध 5 प्लैनेट इनके 12th हाउस में हैं। इन्होंने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा है कि मेरे कुंडली में 5 ग्रहों की युति है, जीवन में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, उम्र जो है वो लगभग 62-63 साल की हो चुकी है। क्यों नहीं हुआ? सूर्य फर्स्ट हाउस एक्सीलेंट, चंद्रमा 7th हाउस एक्सीलेंट, फिर दिक्कत कहां है? इस बात को समझना है। अब एक बात समझिएगा, कुंडली को एनालाइज करने से पहले जीवन में कुछ नहीं हुआ या किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ हो जाता है, किसी के जीवन में कुछ नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं कि सामने वाले की किस्मत खराब है या सामने वाले की किस्मत बहुत अच्छी है। दैट मीन्स उसकी कुंडली के अंदर जिसका जुपिटर इज वेरी पावरफुल, यानी कि किस्मत अच्छी है। जुपिटर खराब है यानी कि बृहस्पति देव खराब है कहीं ना कहीं, तो वहां पर किस्मत खराब है। बृहस्पति देव 12th हाउस में प्लेसमेंट अच्छा होता है, मगर यहां पर रिजल्ट क्यों नहीं मिले? तो जब तक आप ग्रामर के स्पेसिफिक रूल अप्लाई नहीं करेंगे जो पिछली वीडियो में बताए गए हैं, तब तक आप प्लैनेट की पोजीशन को नहीं एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि हमें सिंपली करना क्या है, लगन कुंडली खोलनी है, सबसे पहले ये चेक करना है कि इनमें कौन से अच्छे हैं कौन से खराब हैं। अब अच्छे खराब के डेफिनेशन दो हैं, अच्छा है या खराब है या कमजोर है या ताकतवर है। अब अच्छा खराब तो ये हो गया कि प्लैनेट का प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला। तो किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट कुछ हाउसेस में खराब है, जैसे जुपिटर है तो 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में नॉर्मली इसको खराब माना जाता है। तो यहां पर अगर प्लेसमेंट है तो हम कहेंगे प्लेसमेंट तो अच्छा नहीं है, मगर और किसी फैक्टर की वजह से वहां पर वो अच्छा हो सकता है। तो यहां पर ये हम अलग अलग वीडियो में बात पहले कर चुके हैं कि जुपिटर इन ऑल हाउस के बारे में, इसी तरह सभी प्लैनेट्स की बात कर चुके हैं। कोई प्लैनेट प्लेसमेंट तो अच्छा है मगर किसी और प्लैनेट की वजह से वो खराब हो रहा है, तो वहां पर कहेंगे कि प्लैनेट कमजोर है, जो अपने रिजल्ट उसको देने थे वो दे नहीं पाया।
मगर ये छोटी सी बात अगर आप समय रहते एनालाइज कर लें तो आप निश्चित तौर पर जितना जल्दी इनको समझ लें आने वाले समय को उतना बेहतर कर सकते हैं। अब इनके जीवन में परेशानी का मूल कारण क्या है और समस्याएं क्यों चल रही हैं उन सबको समझेंगे। तो ये इनकी लगन कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है। सूर्य और शुक्र फर्स्ट हाउस में, राहु सिक्स हाउस, चंद्रमा सेवेंथ हाउस और बाकी के 12th हाउस में, बृहस्पति मंगल केतु शनि और बुध। अब कुंडली की अगर बात करें तो यहां पर हमने बात करी कि जुपिटर कुंडली में खराब है, तो आपको रूल बताया था कि जब दृष्टि के कॉन्सेप्ट पे बात करी थी कि लाल किताब का दृष्टि का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, तो वहां बताया था कि मरकरी जो है उसकी रिवर्स एस्पेक्ट होती है, यानी कि वो 9th हाउस से बैठकर 3rd हाउस को देख सकता है और 12th में बैठकर 6th हाउस को देख सकता है, बाकी कोई प्लैनेट की दृष्टि नहीं जाएगी। यानी इन पांचों में से दृष्टि किसकी आ रही है? मरकरी की। 12th हाउस मरकरी इज वेरी बैड इन चार्ट। 12th हाउस मरकरी द वेरी बैड प्लेसमेंट इन 12th हाउस। तो यहां पर उसकी रिवर्स एस्पेक्ट आ रही है, यानी कि उसने राहु को खराब कर दिया। तो कुंडली के अंदर सबसे पहला प्लेनेट कौन से निकल के आया? राहु कुंडली में खराब है। दूसरे नंबर पर 6th हाउस का राहु, राहु कुंडली के अंदर 11th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 2nd में हो, 5th में हो, 9th में हो, 12th में हो, तो यहां पर कुंडली में बृहस्पति कहीं हो उसको कमजोर करता है, या बृहस्पति की राशियों में हो तब भी कमजोर करेगा। अब राहु 6th हाउस का एस्पेक्ट कहां जा रहा है? आपका इन सभी पे। तो कुंडली के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन बन गए? राहु प्लस बृहस्पति, राहु प्लस मंगल, राहु प्लस केतु, राहु प्लस शनि और राहु प्लस मरकरी। राहु प्लस मरकरी 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बना तो क्या बना? जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी हॉरोस्कोप को समझने का कि कितने कॉम्बिनेशन हमारे चार्ट में बन रहे हैं। अब 12th हाउस में अभी एक कॉम्बिनेशन बना राहु और मरकरी का। इस कॉम्बिनेशन के बारे में हमने कई बार विस्तार से बात करी है क्योंकि ये वेरी वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन है। जातक को आजीवन किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर, डॉक्टर अस्पताल के चक्कर या मेंटल स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा रहना, ये सारी इसके सारी सिचुएशन देता है। 6th हाउस में राहु ने जुपिटर को कमजोर कर दिया। जुपिटर यहां पर कमजोर होकर 12th हाउस में बैठ गया। अब यहां पर कितने सारे कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बन रहे हैं। अभी गुंजन जी समझ रहे थे कि मेरी कुंडली में सिर्फ 5 कॉम्बिनेशन हैं, मगर इनके कुंडली में अगर बात करी जाए और यहां पर ये देखा जाए कि कितने कॉम्बिनेशन हैं, तो आप समझ लीजिए। पहले ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें कॉम्बिनेशन कैसे समझना है। तो एक कॉम्बिनेशन तो क्या आ गया? सूर्य प्लस शुक्र का जो दिखाई दे रहा है। दूसरा आ गया सूर्य प्लस चंद्र का। तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया शुक्र प्लस चंद्र का। इसके बाद बृहस्पति और मंगल, सॉरी बृहस्पति और राहु, राहु के साथ मंगल का भी, राहु के साथ केतु का भी। अब राहु और केतु मिलके क्या बनेंगे? शुक्र। तो यू में कंसीडर कि यहां पर इन पांचों के बीच में केतु को हटा दो और शुक्र को बिठा दो, क्योंकि राहु प्लस केतु इज इक्वल टू वीनस। तो यहां पर शुक्र भी जाके मिल गया। तो नॉर्मली यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन खराब होगा, शुक्र यहां पर जाकर मिल जाएगा और शनि भी साथ में है, बुध भी साथ में है, तो ये काफी ज्यादा परेशानी पैदा करेगा। शादी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लाइफ पार्टनर इंटेलिजेंट भी होगा, गुस्से वाला भी होगा और थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का भी होगा। आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू। तो यहां पर ये सारे कॉम्बिनेशन अपना अपना काम करेंगे। तो जब तक आप इन कॉम्बिनेशन को नहीं समझेंगे तब तक आप कभी भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। दूसरा, राहु प्लस केतु के बाद शनि के साथ भी राहु जाके मिल गया, तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन भी कुंडली में मौजूद है। और उसके बाद बुध प्लस राहु। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन है बृहस्पति प्लस मंगल, बृहस्पति
प्लस केतु, बृहस्पति प्लस शनि, बृहस्पति प्लस बुध। अब ये जितने कॉम्बिनेशन लिखे जा रहे हैं, हर एक कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और आपने मान लिया। ये जितने कॉम्बिनेशन हैं, आप लोग भी इसी तरीके से अपने चार्ट में बना सकते हैं, जितने की ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर गुंजन जी की 63 साल की आयु होगी, मगर इनको अभी तक ये नहीं पता होगा कि इनकी कुंडली में इतने सारे कॉम्बिनेशन हैं और ये सारे कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली काम करेंगे और कैसे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन में परेशानी है, इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति और शनि का, उसके बाद बृहस्पति और बुध का, इसी तरह मंगल और केतु, मंगल केतु का, मंगल शनि का, मंगल बुध का, शनि केतु का, बुध केतु का, बुध शनि का। अब आप देख लीजिए कितने सारे लाइन से कॉम्बिनेशन बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉम्बिनेशन तो यहां ये बन गए। अभी थोड़ा सा अगर और गहराई में जाएंगे तो यहां पर कम से कम 10 कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे, मगर उस पर नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग जो हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि करना क्या था। अब बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनके जीवन में प्रॉब्लम का कारण क्या है। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग महादशा को देखते हैं। महादशा अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसमें कोई दुराय नहीं। कोई व्यक्ति बाय बर्थ बहुत बढ़िया राजयोग लेके पैदा हुआ, अब कुंडली में नो के नो प्लैनेट तो अच्छे होने से रहे, 2-3 खराब तो होंगे ही होंगे। अब जो खराब थे उनकी महादशा चल गई। महादशा किसी कम तो होती नहीं है। एक चंद्रमा और सूर्य की 6 साल, चंद्रमा मंगल की 8, चंद्रमा की 10, इनकी थोड़ा सा शॉर्ट जरूर है, बाकियों की सबकी क्या है 17 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल। अब इतनी लंबी लंबी महादशा जिसके 2-3 की आ जाएं और वो गलती से खराब हो 18-18, 20-20 साल वाली, उसके तो लाइफ इसी में चली गई। मगर ऐसा नहीं है। महादशा अगर फेवरेबल है, साथ ही आपके कुंडली के अंदर आप अपने वर्षफल और लगन कुंडली को समझ के रेमेडीज कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपको सुपर मिलेंगे, एक्सीलेंट मिलेंगे। मगर महादशा नेगेटिव है, मगर आप वर्षफल और लगन कुंडली को आपने समय रहते समझ लिया। अब बेशक महादशा नेगेटिव चल रही हो, मगर जब आप लगातार रेमेडीज फॉलो करेंगे तो आप चीजों को पॉजिटिव करते चले जाएंगे और वो खराब पीरियड जो है या वो जो कमजोर महादशा है वो अपना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगी। यू विल डेफिनेटली राइज एनी टाइप ऑफ महादशा। अब कुंडली के अंदर जीवन में कुछ नहीं हुआ यानी कि किस्मत खराब है, यानी कि जुपिटर खराब है। जुपिटर खराब क्यों है? नंबर 1 रूल क्या बताया कि राहु 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो कुंडली में राहु खराब हो गया क्योंकि मरकरी का एस्पेक्ट आ गया। दूसरा, शनि की दृष्टि भी आ गई। तीसरा जो है आपका राहु 6th हाउस, जुपिटर बैड हो गया। नंबर 1 रूल, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन यहां कुंडली में बन गया। तो ये बताया था कि शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में जब कभी भी बनेगा, कुंडली में सूर्य और बृहस्पति कहीं भी कैसे भी प्लेस्ड हो, अब वो खराब हो जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे। अब यहां पर अभी इनकी जो महादशा चल रही है 22 से 2038 तक, यानी कि 2022 में स्टार्ट हुई है जुपिटर की, उससे पहले चल रही थी आपका 18 साल की राहु की। तो राहु की एक लंबा पीरियड 18 साल का, और उसके बाद 16 साल का बृहस्पति का शुरू हो गया। राहु की हमने बात करी तो राहु पहले ही कुंडली लगन कुंडली में खराब है, मगर इस राहु को हम अच्छा कैसे कर सकते थे अगर समय रहते समझ लेते। ये अभी भी वक्त नहीं किया है, अभी भी उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मगर यही बात समय रहते समझ में आती है कि कुंडली में यहाँ पर राहु खराब हो रहा है और हाउ टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम दिस राहु। तो डेफिनेटली इसकी जब महादशा आती है तो रिजल्ट अच्छे देके जाती। तो शनि राहु की वजह से ये कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। अब यहां पर करना क्या है इसकी बात करते हैं। नंबर 1, लगन कुंडली के अनुसार इनको एक डॉग पाल लेना चाहिए, काले रंग का या ब्राउन कलर का। दूसरा, एक लेड मेटल की बॉल
ब्लैक पेंट करके अपनी जेब में हमेशा रखें। ये 2 काम। नंबर 3, गले में किसी प्रकार की माला नहीं पहननी। गले के अंदर गोल्ड चेन या रेशमी पीला धागा पहनना है। दूसरा, माथे पर, कानों पर, गले पर, नाभि पर, हाथ धोकर जीवा पर डेली नियमित तौर पर केसर का तिलक लगाना है। घर में किसी प्रकार के जाले, स्पाइडर यानी कि नहीं होने चाहिए। धार्मिक किताबें रखी होंगी, उन पर डस्ट भी होंगी, उनको प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे तरीके से रखें और डेली उनको टेक केयर करें। ये काम आजीवन भर के लिए कर लें। अब ज्यादा बहुत कुछ नहीं बता रहे, केवल ये 2 काम कर लीजिएगा। वर्ष फल की बात करते हैं। वर्ष फल के अनुसार क्या करना है, फरवरी से वर्ष फल स्टार्ट हो रहा है और फरवरी 26 तक चलेगा, यानी कि हमारा नया साल बर्थडे टू बर्थडे। और ये नया साल कैसा जाएगा, इस साल कोई उम्मीद है कुछ बेहतर होने की, ये साल भी ऐसा जाएगा। तो देखिए, वर्ष फल कुंडली, चाहे लगन कुंडली कितनी भी खराब हो या कितनी भी अच्छी हो, मगर वर्ष फल अगर अच्छा है तो वहां पर वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। खराब है तो कुंडली कितनी भी अच्छी हो, उस साल वो परेशानी देगा जरूर। चंद्रमा 7th हाउस में रिपीट हो रहा है, एक्सीलेंट। अब देखिए यहां पर इस कुंडली के अंदर एक चीज और बता दें कि हमने बात करी, हाँ अभी कुछ कॉम्बिनेशन तो हम लिखने भूल ही गए जो इन दोनों के साथ इन सबके बन रहे हैं। तो सूर्य और बृहस्पति, क्योंकि यहां पर इससे नेक्स्ट हाउस में इनके फ्रेंडली प्लैनेट है, तो कंसेक्यूटिव हाउस का रूल भी अप्लाई हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कितना सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे सबके 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 साथ। तो सूर्य और बृहस्पति का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो सूर्य और बृहस्पति यानी कि जातक के परिवार खानदान में घर का कोई बुजुर्ग सरकारी नौकरी में देखने को मिलेगा और जातक का भाग्य उदय बेटे की पैदाइश के बाद होगा। अब बेटा आसानी से होता नहीं है, मुझे नहीं पता इनके स्थिति क्या है क्या नहीं है। जो उन्होंने मेंशन किया तो उस पर सिंपल लिखा कि जीवन में कुछ हुआ नहीं है। अब क्या नहीं हुआ ये नहीं पता, थोड़ा स्पष्ट तौर पर लिख देते तो शायद हम डिटेल में और बात कर लेते। तो यहाँ पर बेटे की पैदाइश के बाद भाग्योदय होता है, बेटा आसानी से होता नहीं है। तो ऐसे जातक को नॉर्मली आयु कम हो तो हम एडवाइस यही करते हैं कि भैया फटाफट शादी करो और साथ ही अपने उपाय करो ताकि समय रहते संतान की प्राप्ति और जीवन के अंदर ग्रोथ आए। अब वर्षफल के अनुसार क्या करना है, चंद्रमा 7th हाउस में आया हुआ है, सूर्य 3rd हाउस में है, ये भी ठीक है। ये पांचों के पांचों ग्रह जो है 10th हाउस में आ गए, तो यहाँ पर कैरियर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनको करना क्या है, छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियां बांटते रहनी है जब जब मौका मिले। दूसरा, हर सोमवार अनमैरिड गर्ल 10, 15, 20 साल की जो लड़कियां होती हैं उनको व्हाइट चकोर बर्फी खाने को देनी है। तीसरा, किसी ब्लाइंड स्कूल में शनिवार के शनिवार कुछ खाने पीने का सामान देके आना है या कुछ भोजन वगैरह करा के आना है। ये उपाय इस प्रकार करें, नियमित तौर पे करें, निश्चित तौर पर लाभ और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार एक छोटी सी प्रिकॉशन और रेमेडी हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। आपको बात समझ में आ गई, राहु की वजह से 18 साल खराब चले गए, राहु की वजह से बृहस्पति खराब हो रहा था, अब 16 साल हुए हैं, मगर अभी क्योंकि बृहस्पति के स्टार्ट हुए 3 साल हुए हैं तो यहाँ पर ये रेमेडी स्टार्ट करेंगे तो 100% इनको रिजल्ट दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार आप लोग भी अपनी समस्याओं को स्वयं समझें, चीजों को सीखने का प्रयास करें और ठीक करें।